हेलो। आ रही है आवाज सबको? चलो, कल कहाँ तक हो गया था? अपना हो गया था चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के बाद अपन आज चालू करते हैं जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, है ना। ये नास्तिक दर्शनों के जो आखिरी ये जो दर्शन है, जैन और बौद्ध दर्शन। तो जैन दर्शन के प्रवर्तक आचार्य तो पता ही है, महावीर जी हैं। लेकिन इसके पर्याय में क्या आता है? आरहत दर्शन। लोग खूब गलती करके आते हैं, बौद्ध दर्शन लगा के चले आते हैं, है ना। आरहत दर्शन जो है जैन दर्शन का पर्याय है। और तथागत दर्शन जो है वो बौद्ध, तथागत बौद्ध को बोलते हैं ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसके प्रवर्तक आचार्य भगवान महावीर वर्धमान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ये हैं। सिद्धांत इन्होंने शादवाद का सिद्धांत दिया है। शादवाद मतलब कहीं पर जब निश्चयात्मक स्थिति नहीं होती है ना। तो उन्होंने ये बोला कि शादवाद का मतलब है ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। मतलब किसी भी बात को लेकर दो तरीके के विचार हो सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है भी और नहीं भी। ईश्वर जैसा तो आप तो वो मतलब वो उनका 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो ऐसा शादवाद है। शादवाद कभी आए तो आपको लगाना क्या है? जैन दर्शन। दो प्रमाण इन्होंने माने हैं। अब चारवाक ने एक सिर्फ माना था, प्रत्यक्ष उन्होंने बोला नहीं, अनुमान भी पर मान सकते हैं। तो प्रत्यक्ष के साथ अनुमान भी है ना। प्रमाण बौद्ध भी दो ही मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है ना। अनेकांतवाद को मानता है, ठीक है, जिसमें बहुलतावाद है, विविध धारणाएं किसी विषय को लेकर के हो सकती हैं। तो अनेकांतवाद याद रखिएगा दूसरा, है ना। ये तो शादवाद है इनका, और दूसरा क्या है? अनेकांतवाद। इसके और जो मुख्य बिंदु हैं, इसमें छह द्रव्य बताया गया, याद रखिएगा। छह द्रव्य है और सात पदार्थ शायद बोलते हैं, आगे अपन देखेंगे पदार्थ में आएगा। तो द्रव्य जो है छह है: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये छह करके, यूपीपीएससी ठीक में है। आया था सर ये क्वेश्चन अभी। हम्म। वो तो सप्त पदार्थ का आया था कि इसका आया था? इसका ही आया था, जैन धर्म में कितने पदार्थ माने हैं। पदार्थ माने थे ना, ये द्रव्य है। हम्म। ठीक है। तो अपन जब पदार्थ आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा डिटेल में। तो सात पदार्थ जो इन्होंने माने हैं, जीव अजीव ऐसा करके आता है, आश्रय बंध निर्जरा मोक्ष ऐसा करके आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आधा, आधे आकाश की पूंजी। आधे आकाश, आधा का मतलब अधर्म हो गया और धर्म हो गया, आधा से। आकाश की पूंजी मतलब आकाश काल, पूंजी का मतलब पुद्गल और जीव, है ना। आधे आकाश की पूंजी, तो ये हो गया। मोक्ष प्राप्ति के तीन उपाय बताए हैं, त्रिविध उपाय। एक तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, आपका दृष्टिकोण अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सम्यक नॉलेज होना चाहिए, और चरित्र भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो रत्न त्रय इन तीनों को इकट्ठा बोला जाता है। रत्न त्रय कभी पूछ ले आपसे, और कभी मोक्ष प्राप्ति के कितने उपाय, तो तीन उपाय: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, है ना। तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र यानी जीडीसी। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये रत्न त्रय। मोक्ष को निर्वाण के रूप में माना गया है। यानी मोक्ष के लिए क्या शब्द यूज किया इन्होंने? निर्वाण, याद रखिएगा। तीर्थकर को मानता है और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। मतलब अब ईश्वर को वो तीर्थकर के रूप में मानते हैं, मतलब लेकिन टर्म यूज नहीं करते ईश्वर है ना। ये एक्चुअल में अपन नास्तिक पढ़ लेते हैं इनको, बौद्ध और जैन को। बट ये क्या है ना, पूर्णतः नास्तिक है ना, तो पूर्णतः आस्तिक है, मतलब बीच वाले। समझ रहे हो ना। ये थोड़ा थोड़ा आस्तिक भी है, थोड़ा थोड़ा नास्तिक भी टाइप के, ऐसा है। अब ये कह रहे हैं ईश्वर को न मानने के लिए तीर्थकर को मानेंगे, पूजा करेंगे, है ना। फिर जैन आगमों में आयुर्वेद कहाँ पर आया हुआ है? तो आयुर्वेद को प्राणवाय कहा। आयुर्वेद के लिए क्या शब्द यूज किया है? प्राणवाय। प्राणवायु मत याद कर लेना, प्राणवाय, है ना। आयुर्वेद को क्या बोला? आगम मतलब जो ग्रंथ है जैन के,
उसमें प्राणवायु बोला गया है, आयुर्वेद के लिए शब्द यूज किया है। अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन जैन दर्शन में मिलता है, एक यह भी अच्छी बात है। और प्राणवायु यानी आयुर्वेद पर कौन सा ग्रंथ है, देखिए कल्याण कारकम, उग्रादित्याचार्य, बड़ा अच्छा रेफरेंस बुक है ना। कल्याण कारकम जो है आयुर्वेद प्रधान है, और इसके जो लेखक हैं उग्रादित्याचार्य, उग्र कल्याण हो गया ना। तो ये हो गया जैन दर्शन और बौद्ध आ गए। बौद्ध दर्शन, और ये एक्चुअल में ये जो दर्शन बने हैं ये आस्तिक दर्शन की ही बाद में कालांतर में कुछ ऐसी धाराएं बन गई। ये सब पहले सनातनी ही थे ना, वो अलग से फिर इनके विचारधाराएं अलग हो गई और इनके संप्रदाय चलने लगे। तो ऐसा है ना। तो बौद्ध दर्शन जो है इसको तथागत दर्शन कहते हैं, याद रखिएगा। तथागत बौद्ध को भी कहते हैं ना। और इसके प्रवर्तक प्रवर्तक जो हैं वो भगवान गौतम जो बुद्ध हैं, है ना। और बड़ी कम उम्र में इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया था, सत्य की खोज में निकल पड़े थे। अब इसका एक बड़ा फेमस आता है क्षणभंगुरवाद, है ना, आगे आएगा। और इसी का श्लोक लिखा है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये संसार दुखमय है, दुख की निवृत्ति निर्वाण से ही होती है। दो चीजें बताई। तो सर्वम क्षणिकम, क्षणिकम का मतलब यह है कि किसी भी चीज का अस्तित्व जो है एक क्षण से ज्यादा नहीं होगा, उसका उत्पत्ति स्थिति और विनाश क्षणिक होता है ना। तो जो माझी तुम आज हो तुम कल नहीं रहोगे, है ना, इसके कहने का मतलब ये है। जो तुम कल रहोगे परसों नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा फ्लॉड भी है। आयुर्वेद हालांकि क्षणभंगुर बात को इतना मानता नहीं है, हालांकि एक स्वभाव परम बात एक आता है। स्वभाव परम बात किस चैप्टर में आया है बताओ माझी फटाक से। 16। स्वभाव परम बात, स्वभाव परम बात क्या कहता है, स्वभाव से उपरम होना, यानी कि कारण निरपेक्ष विनाश जिसको है स्वभाव परम बात कहते हैं। तो आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा कि जयंते हेतु वैषम्यात विषमा देह धातव हेतु साम्यात समस्तेषाम स्वभावो परम सदा, है ना। उत्पत्ति में कारण होता है, विनाश में कारण नहीं होता है ना। तो इसका बड़ा फेमस है, आपको याद रखना है कि ये 16 का है। एक और बड़ा दो तीन बड़े अच्छे श्लोक हैं 16 के चैप्टर में। एक ये हो गया, और एक तुम्हारा वो आता है ना कि पंचकर्म की जो श्रेष्ठता वाला आता है, कौन सा श्लोक है बताओ। हम्म संशोधन चिकित्सा के तो जिता करके कुछ श्रेष्ठ, आता है, जिता। जितालंघन है ना। हाँ, अच्छे से बताओ कौन सा श्लोक है। हद हो ही रे बाबा। मतलब जिता 16 चीज उसको संशोधन रही तू, हाँ, जिता बता। संशोधन रही तू ना तेषाम पुनरुद्धवा, ऐसा करके आता है, ठीक है। मतलब लंघन आदि जो चिकित्सा से श्रेष्ठ उपक्रम उन्होंने शोधन को बताया है। फिर एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष का मूल कट जाने पर उस वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है, उसी प्रकार से शोधन के द्वारा जो दोष है ना उनका समूल नाश हो जाता है, तो फिर से वो रिकरेंस नहीं होता, ठीक है। या फिर क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवा सम, एक ये वाला हाँ? चलो, आएगा क्वेश्चन तो गलत मत करना। फिर इसके बाद चार द्रव्य बताए गए हैं इसमें। 6 द्रव्य भैया जैन साहब ने बताए थे, मतलब जैन धर्म वाले बताए थे। जैन दर्शन, धर्म अलग चीज होता है, दर्शन अलग होता है, थोड़ा उसको मिक्स मत करना, है ना। और 4 द्रव्य हो गए। 4 द्रव्य इन्होंने बताया, आकाश काल कुदगल जीव, मतलब धर्म अधर्म को माइनस कर दीजिए, देख रहे हो ना। धर्म धर्म माइनस कर दोगे जो जैन वाला था, तो वो 4 द्रव्य आ जाएंगे। ये चार चार ज्यादा मानते हैं, देखो 4 संप्रदाय भी बताते हैं, बौद्धों में चलता है। ये बड़ी विचित्रता है कि, जिस धर्म की शुरुआत
अपने देश में हुई, भारत में हुई, वो बहुत कम है ना। विदेशों में जाओ, पूरा चाइना बौद्ध वाला है, पूरा इधर जो तुम्हारा ओरिएंटल कंट्री है, पूर्वी देश हैं बहुत सारे, बौद्ध धर्म है, जापान तक फैला है पूरा उधर। अपने देश में कम है, नंबर ऑफ जो बौद्ध अनुयायी है कम है ना। चलो, तो चार द्रव्य, आकाश, काल, पुजगल, जीव, ये माने, और चार संप्रदाय लिखिए। वैभाषिक, सौत्रांत्रिक, योगाचार्य और माध्यमिक। वैसे योमा है ना, ये चार संप्रदाय हो गए वैसे योमा। ठीक है, अब इनके अलग अलग थोड़ा सा नाम भी है, देखो। बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, बाह्यार्थ अनुमेयवाद, सौतांत्रिक को बोला गया। योगाचार्य को विज्ञानवाद, योग विज्ञान भी है, योग विज्ञान ऐसे तो दिमाग में रख लेना। और शून्य माध्यम होता है ना तो माध्यमिक वाला जो है शून्यवाद। तो क्रम से वैसे उमा अगर देखिए तो बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, फिर अनुमानवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद। बाबा विशु, वैसे ही उमा बाबा विशु हो गए। बौद्ध दर्शन के अनुसार जगत प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है, मतलब ये संसार जो है प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत उस पर आधारित है, ऐसा ही। फिर बौद्ध ग्रंथ के नाम देख लीजिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। तो दो संप्रदाय इसमें जो हैं, उत्तर संप्रदाय और दक्षिण संप्रदाय। उत्तर संप्रदाय जो अपने इंडिया और उसके आसपास का जो एरिया है इधर, जो इवन कुछ कह सकते हो तिब्बत वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पर जो है उत्तर संप्रदाय वाले मानते हैं कि संस्कृत वाले ग्रंथ ये लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि लिपि थी संस्कृत। तो तीन ग्रंथ इसमें, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्य पिटक। ठीक है, सूत्र, विनय और अधिधम्य पिटक। अविनय सूत्र, अभिनय सूत्र ना, अधिधम्य, विनय और सूत्र पिटक, मतलब ये तीन संस्कृत वाले हो गए। ठीक है, सूत्र पिटक। फिर इसके बाद दक्षिण संप्रदाय पाली भाषा में लिखा गया। इसमें धर्मपाद, बुधक पथ और जातक कथाएं खूब चलती हैं, जातक कथाएं वगैरह है ना। धर्म जो बौद्ध धर्म अनुयायियों में काफी प्रचलित है ना। तो बुद्ध जाता दक्षिण, बुद्ध जाता दक्षिण। बुद्ध मतलब बुधक और धर्म हो गया, जाता का मतलब जातक, दक्षिण का मतलब दक्षिण संप्रदाय से अपन इसको, तो ऐसा करके इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर संप्रदाय के हो जाएंगे अधिधम्य, विनय और सूत्र पिटक पिटक, और दक्षिण संप्रदाय के धर्म, पाद और बुधक पथ और जातक पथ। चलिए आगे अपन चलते हैं। कौन सा, अब डिटेल से आएगा, अपन ने वो देख लिए थे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्शनों से संबंधित। तो न्याय सूत्र में नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? मात्र 5 अध्याय हैं न्याय सूत्र, बट इसकी टीकाएं बहुत लंबी चौड़ी चौड़ी है ना। न्याय दर्शन में 16 तत्व का वर्णन है। पहले पहले तो ये याद ही कर लो कितने तत्व हैं, 16 तत्व, जिसमें अंदर की बात ये आपको पता होना चाहिए, 4 प्रमाण बताए हैं, प्रमेय 12 प्रमेय बताए गए, 12 प्रमेय। ठीक है, संशय है, प्रयोजन है, दृष्टा है, सिद्धांत है। सिद्धांत 4 हैं, जो चरक ने 4 सिद्धांत बताए हैं ना, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युगम, ये न्याय से ही रिलेटेड है ना। तो ये इन्होंने भी 4 ही बताए हैं। अवयव की संख्या जो है 5 बताई हुई, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़बड़ मत करना। तर्क है 11, मतलब एकादश तर्क है ना, 11 तक ऐसे करके याद कर सकते हैं ना। फिर है निर्णय, बाद, जल्प, वितंडा, ये सब आप बाद में पढ़ते हैं। हेत्वाभास, छल 3 होते हैं, त्रिविध छल की बात की गई है, अभिधान, उपचार और तात्पर्य, अपन आगे पढ़ेंगे।
ये है इंपॉर्टेंट। फिर जाति की संख्या है 24, निग्रह स्थान की संख्या है 22। ठीक है, तो निंजा, निंजा हो गया, निंजा आता है 22 से 24। फिर इसके बाद आ गया नेक्स्ट में, चलिए प्रमाण कौन कौन से चार आपके समक्ष दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमेय द्वादश कौन कौन से हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय और विषय, फिर बुद्धि, फिर मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। इससे में तो अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट पीजी में पूछने के बिल्कुल आसार हैं, तो आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, विषयक बुद्धि की प्रवृत्ति का फल अपवर्ग, अपवर्ग और दोष से दुख होता है। फल, अपवर्ग, दोष से दुख होता है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग आयु को बोलते हैं ना, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। फिर इसके बाद विषयक बुद्धि की प्रवृत्ति का फल अपवर्ग दोष से दुख होता है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, बुद्धि की प्रवृत्ति, एक ऐसा सेंटेंस में बना लो कि याद हो जाए। प्रवृत्ति का फल अपवर्ग का फल क्या है, अपवर्ग है, एवं दोष क्या है, दोष से दुख होता है। ये 12 चीजें आपकी आ जाती हैं। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर, इंद्रिय, सत्व का मतलब मन हो जाएगा, बुद्धि का मतलब बुद्धि हो जाएगा, प्रवृत्ति भी आता है, फल है, अपवर्ग है, दोष है, दुख है। तो जो नहीं आएगा तो उसको देख लेने का जो। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद सिद्धांत, सर्वतंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम और ये सारे के सारे चार सर्वतंत्र, अधिकरण, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत। चरण ने पूरा इसका डिटेल से बताया है कि सर्वतंत्र क्या है ना, अपने को डिटेल नहीं देखना है यहाँ पे। तो इसमें चार सिद्धांत हो जाएगा, तो PAAS, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम और सर्वतंत्र। फिर है पंचावयव, तो सबको पता ही होगा, बचपन से पढ़े हो। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो पंचावय जो अपन पढ़ते हैं वो न्याय से ही है ना। फिर है छल होते हैं 3 प्रकार के, अविधान, उपचार और तात्पर्य, है ना। यानी ताऊ जी, ताऊ का छल हो गया, तात्पर्य, अविधान और उपचार। फिर इसके बाद हो गया सप्त पदार्थ हैं, देख रहे हो ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये चलता है और अभाव को माना हुआ है, ये खास बात ना। तो 6 पदार्थ तो वैशेषिक भी मानता है कि नहीं। तो उसमें अगर अभाव ऐड कर देंगे तो 7 पदार्थ हो जाते हैं, ये इन्होंने माना। गुण की संख्या है वैसे 24 बताते हैं, तो इसमें वैशेषिक गुण 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अध्यात्म जो है 6 होता है, सुख, दुख, इच्छा, दोष, बुद्धि और प्रयत्न। पराधि गुण 10 ना मान के 8 माना है, गुरुवादी 20 ना मान के 3 + 2 यानी कि 5 मान रहा है ना। तो गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म करके, ऐसा करके कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ गुण कितने इन्होंने बताए हैं, 24, चतुर्विंशति। ठीक है, तो ये हो गया आधा GDS। आधा का मतलब अधर्म और धर्म, आधा GDS का मतलब गुरुत्व, द्रवत्व और स्नेह। फिर इसके बाद समवायी कारण बताया है, परमाणु है, और निमित्त कारण क्या है, ईश्वर है। इस सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो समवायी कारण क्या है, परमाणु है, और निमित्त कारण क्या है, ईश्वर है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समवायी कारण क्या है बताइए फटाफट।
समवायी कारण किसको कहेंगे आयुर्वेद में? जैसे व्याधि के दृष्टिकोण से अपन समवायी कारण किसे कहते हैं? दोष वैषम्य का होना या दोष, है ना। एक आता है असमवायी कारण। असमवायी कारण में क्या है? दोष दोष से समूर्छना आता है। सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं पढ़ा होगा, हाँ सर, रोग निदान में है ना। हाँ। तीसरा क्या? निमित्त कारण, जो मिथ्या आहार विहार, वायरस बैक्टीरिया, है ना, ये सब ऐसा करके आता है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद है ईश्वर की इच्छा से दो परमाणु से द्वयाणुक बनते हैं, मतलब दो परमाणु मिलके द्वयाणुक बनाएंगे और तीन द्वयाणुक मिलके एक प्रसरेणु बनाते हैं। तो कुल मिला के आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये एक त्रसरेणु में 6 परमाणु होते हैं और 3 द्वयाणुक होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक द्वयाणुक में 2 परमाणु, तो 3 में हो जाएंगे 6 परमाणु। एक त्रसरेणु में 3 द्वयाणुक या 6 परमाणु, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। न्याय सूत्र के भाष्यकार कात्यायन है। कात्यायन क्या? कातिया का मतलब होता ना पहले के विलेन का नाम होता है कातिया, है ना। तो कातिया का न्याय हो गया, तो न्याय सूत्र हो गया। इन्होंने भाष्यकार मतलब टीका लिखी इसकी, है ना। जैसे अपन आयुर्वेद में टीकाकार बोलते हैं, तो ऐसे भाष्यकार दर्शन में आते हैं। और इन्होंने न्याय सूत्र और फिर न्याय सूत्रकर्ता अक्षपाद को बताया है, गौतम को अक्षपाद जिन्होंने बताया है। तो न्याय सूत्र के टीकाकार हो जाएंगे कात्यायन, और इन्हीं के मतानुसार न्याय सूत्र के कर्ता कौन है? अक्षपाद, या जिनको हम गौतम कहते हैं। अभी पीठर पाक वाला शायद आया था तुम्हारे यूपीपीएससी में, क्यों? यही आया था ना, शायद यही था, पीठर पाक ही आया था। पीठर पाक जो सिद्धांत है वो न्याय दर्शन का। अपन आगे पढ़ेंगे पीलू पाक पीठर पाक डिटेल में आएगा, बस ये भी न्याय, ये ध्यान रख लेना, न्याय दर्शन में दिया है। हाँ सर, आया था, यही आया था। सेम सेम आया था ना। तो छोटी छोटी चीजें आती हैं पठन्या। इसमें। दो ही चीजें, पीलू पाक और पीठर पाक। पीलू पाक वैशेषिक का है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा। और पिठन्या करके इसको जैसे कह रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में बिठा लो, गलत नहीं होता है, रेयरली गलत होता है। पीलू वै, है ना, और वो क्या है? वैशेषिक का है पीलू पाक, है ना। इन दो को तो बहुत बार पूछा गया, पता नहीं क्या लगाव है लोगों का इतना। वैशेषिक दर्शन जो है 5 चैप्टर अपन ने पढ़े हुए थे न्याय के, और वैशेषिक के 10 खंडों में विभक्त है। इसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय वैशेषिक क्यों कहते हैं? क्योंकि 5वां जो द्रव्य है वो क्या है? विशेष होता है। पदार्थ जो होता है विशेष होता है, के नाम से होता है, इसलिए इसे वैशेषिक कहते हैं। इसका आधार है, नामकरण का आधार ये 10 खंड हैं इसके। वैशेषिक दर्शन में टीकाएं बहुत सारी हैं, जिसमें कुछ प्रमुख टीकाएं हैं। जैसे प्रशस्त पाद भाष्य, आपको बहुत जगह रेफरेंस मिलता है। व्योमवती, किरणावती, न्याय कंदली, सेतु और दश पदार्थ, है ना। तो ये 6 टीकाएं आपको मिलेगी ना। प्रथम 10 किस्से व्योम ने कहे ना। प्रथम 10, 10 का मतलब 10 पदार्थ, किससे मतलब व्योम ने कहे, ठीक है। तो प्रथम का मतलब हो जाएगा प्रशस्त पाद, ऐसा। 10 का मतलब 10 पदार्थ, किससे का मतलब किरणावली और सेतु कंदली, और व्योम का मतलब व्योमवती। न्याय इसलिए नहीं है कि न्याय का तो पता चला ही जाता है, न्याय कंदली है तो न्याय का ही। अच्छा बेटा, ये तो न्याय को न्याय भी जोड़ लो भाई, क्योंकि न्याय कंदली है तो ये वैशेषिक दर्शन का, न्याय का नहीं है ना। व्योम ने कहे न्याय के लिए, ऐसा करके जोड़ लो कुछ। चलो नेक्स्ट अप है भाषा परिच्छेद तर्क संग्रह मुक्तावली आदि इसके प्रतिपादक ग्रंथ, जहां पे आपको वैशेषिक दर्शन से संबंधित चीजें मिलती हैं, है ना। तर्क संग्रह में तो विशेष रूप से।
अब ये आता है कि अरस्तु, जिसको अपन एरिस्टोटल कहते हैं ना, एरिस्टोटल, है ना, एरिस्टोटल पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा जिससे इंस्पायर्ड हुआ, और फिर आगे चल के चूंकि वेस्टर्न फिलॉसफी अलग चलती है, तो ये देखा गया है कि वैशेषिक दर्शन का ही असर जो है वो अरस्तु के ऊपर पड़ा था। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखें। इसके सूत्रों का आरंभ, ये बहुत बार पूछा जाता है, लोग गलती करके आते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, जैसे अपन अथा तो दीर्घं जीवतीयम अध्याय व्याख्यास्यामः, है ना, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये एक ट्रेंड होता ना, एक सिग्नेचर स्टेटमेंट होता था, किसी चैप्टर जब चालू होता था तो अथा तो धर्म जिज्ञासा से चालू होता था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धर्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा जो है वैशेषिक दर्शन का ही एक वाक्य है, जहां से सूत्र का आरंभ होता है। इसको गलत मत करना, आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सर ऐसा है ना, ऑप्शन वैसे देता पहले वेदांत, पहले ऑप्शन देता है वेदांत वेदांत देता, शुरू में, तो जो भी दे, बस बट वहीं फंस जाता आदमी। आपको आपको डिकोड करना पड़ेगा, है ना। अथा तो धर्म जिज्ञासा, है ना, तो धर्म विशेष होता है ना, धर्म विशेष की जिज्ञासा, ऐसा करे कुछ, ऐसे दिमाग बिठा लो खुराफात, जब बनाएगा तो दिमाग में वही शब्द चीज चलनी चाहिए, है ना। सर आप तो यही ये वाला गलती देते होती, हो, बहुत बार देते हो ये वाला। तो भगवान जाने मैंने कब दिया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा अनेक है ना। वैशेषिक ने बताया आत्मा एक नहीं होती, बहुत सारी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अनेकत्व तो उन्होंने आत्मा की बताई है। 6 पदार्थ जो सब जानते हो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषण भाई, सबको पता है। बट ये ध्यान रखना, 6 पदार्थ इन्हीं का है वैशेषिक का। द्रव्य 9 जो आप पढ़ते हैं, खादिन्यात्म मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, तो पंचमाभूत आत्मा मन काल और दिशा। तो गुण होते हैं 17, 4 वैशेषिक जिसमें शब्द नहीं, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, शब्द नहीं है, बाकी ठीक है। अध्यात्म के तो 6 पूरे हैं, सुख दुख इच्छा देश बुद्धि और प्रयत्न, है ना। पराधि 7 होते हैं, 6 4 10 7 17। वैशेषिक दर्शन के टीकाकारों ने प्रयत्नाश शब्द जो आता है उसमें 7 और गुणों का समावेश कर देते हैं, जिसमें वही जीडीएस मतलब गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म। ठीक है। ये और जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ गुण कितने हो जाएंगे, 24 हो जाते हैं, जैसा कि न्याय में भी आ जाता है। तो मतलब टीकाकारों ने इसको पूर्ण किया है, वैसे 17 माने जाएंगे, है ना। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद का जो, जैसे देखो परमाणु पाक याद रखना है, पीलू पाक, ये बहुत बार पूछा गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 6 पदार्थ तो आपको पता ही है ना। चलिए, इसके बाद है सांख्य दर्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये प्राचीनतम दर्शन कौन सा है ना। तो सबसे प्राचीन दर्शन अपन जो बोलते हैं वो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रणयन कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया था, अपनी माँ को ज्ञान देने के लिए इन्होंने, सोचो। और मत्स्य पुराण के अनुसार कपिल दर्शन ने तत्व गणना की है, सृष्टि वगैरह से संबंधित जो भी है उसकी गणना इन्होंने की, प्रधानता के कारण इसे सांख्य दर्शन नाम दिया गया, जो अतिशय प्राचीन दर्शन है। चरक में भी सांख्य शब्द आता है ना, 2 3 जगह, प्रसंख्यानम ऐसा करके आता पांच है। जगह सर। हाँ, तो सांख्य मतलब चरक भी काफी इंस्पायर्ड हुए हैं सांख्य दर्शन से भी, क्योंकि अपन देखा ही था कि 6 पदार्थ ही फर्स्ट ही चैप्टर में आ जाता है इसका, है ना। तो तत्व गणना इन्होंने की है। और श्रीमद् भागवत में विष्णु को, कपिल को विष्णु का पंचम अवतार कहा गया है। ठीक है, विष्णु के 5वें अवतार कपिल मुनि बताए गए। ईश्वर ना तो सृष्टि करता है, ना रक्षक है, ना ही ध्वंस करता है, तो बोले ईश्वर को दोष देने जो नहीं, ईश्वर कुछ नहीं करता। ठीक है, सब अपने कर्म बस सब चलता रहता है।
तो ये किनका हो गया। फिर प्रमाण, इन्होंने त्रिविध प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये भी अपने संहिताओं में आता है। प्रत्यक्ष जो है सविकल्प और निर्विकल्प करके, अनुमान जो है वीत और अवीत करके आता है, और शब्द का नहीं बताया उन्होंने, है ना। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष के दो, अनुमान के दो डिवीजन इन्होंने बताए। पंगवाद और षडंगवाद जो होता है, ये भी न्याय दर्शन में दो विचार दिए। तो प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र रूप से सृष्टि उत्पन्न करने में असमर्थ माना गया इसमें, या अकेले ना तो प्रकृति सृष्टि उत्पन्न कर सकती है ना ही पुरुष, दोनों जब मिलेंगे तभी ये सृष्टि उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे अंधे के कंधे पर लगड़ा सवार होता है, ऐसा न्याय है ना। अंधे के कंधे में लगड़ा सवार होगा तो ऐसा, ठीक है ना। सांख्य दर्शन ने सड़ंग बंद को माना हुआ है, तो ये दो ध्यान में रखिएगा, पंगवाद और ये। सांख्य दर्शन ने तन्मात्रा के आधार पर पंचमहाभूत की विस्तृत विवेचना की, मतलब पंचमहाभूत का जो विवेचन है वह पंच तन्मात्रा के आधार पर है। अपने में तो बहुत सारा है, पंचीकरण और ये और वो, है ना। पंचपंचक, पंचपंचक आता है। पंचपंचक किस चैप्टर में आता है बताइए फटाफट, फटाफट बताओ। सूत्र स्थान की किस चैप्टर में पंचपंचक आता है? तस्य स्थिति, मात्रा स्थिति, इंद्रिय उपक्रमणी, बताओ कहाँ पर आता है? इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में। इंद्रिय उपक्रमणी में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर है सांख्य दर्शन पर सांख्य प्रवचन भाष्य टीका लिखी गई, और उसके लेखक मजेदार नाम है इसमें आत्रेय, है ना। तो सांख्य प्रवचन भाष्य यानी टीका के लेखक कौन है? आत्रेय। अब ये मत सोच लेना वही वाले आत्रेय हैं, एक नाम के बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय, कितने आत्रेय हैं? पुनर्वसु आत्रेय। अब इसके बाद योग दर्शन, ये शायद बहुत सारा चीज तो आप लोगों ने स्वस्थ में पढ़ ही लिया है, तो फटाफट अपन इसको देख लेते हैं। तो योग दर्शन पातंजलि प्रणीत है ये। तो दर्शन प्रधान ना होकर साधना प्रधान है। इसमें एक्चुअल में चिंतन या चिंतन पर ज्यादा बल नहीं दिया गया कि बस सोचते रहो, नया नया इनोवेटिव आइडिया निकालो, है ना, बस सोचते रहो, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला है कि अपन को साधना करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मोक्ष मिले, साधना तो करनी पड़ेगी, है ना। तो चार पादों में पूरा डिवीजन है इसका, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, है ना, सास विके। इसमें चार है इसके पाद ना। चित्त वृत्ति निरोध आपको पता ही है, योग कहलाता है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं, फिर ये आता है कि जिनको फिर निरोध करना है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, याद रखिएगा इसके पांचों के नाम। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ठीक है। फिर इसके बाद चित्त भूमिकाएं। अब इसमें दिया हुआ है सत्वर स्तंभ के हिसाब से, देखिए तो क्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त के बाद विक्षिप्त लोग जनरली सोच लेते हैं, है ना, या क्षिप्त के बाद मूढ़ है, और ये इन दोनों में रजस्तंभ का प्रकर्ष रहेगा। विक्षिप्त साम्यावस्था की स्थिति है जिसमें सत्वर स्तंभ एकदम से बैलेंस रहेंगे, और एकाग्र और निरुद्ध वाला जो आता है इसमें सत्व गुण का उत्कर्ष होता है ना। तो इसको याद रखने का, मूर्छित ना, मूर्छित जैसे हम अपन ऐसे याद कर सकते, मूर्छित। तो मूढ़ और क्षिप्त, और रा से रज और ता से तम। अब ऐसा करे कुछ दिमाग में रख सकते, मूर्छित तो रज और तम दोनों हैं, है ना, मूढ़ और क्षिप्त में। और विक्षिप्त वाला है विक्षिप्त सा का मतलब हो जाएगा साम्य। एकाग्र निरुद्ध होगा तो सत्व है ना? एनी का सत्व हो जाएगा। इसको याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी कि भैया बताओ मूढ़ में क्या है, विक्षिप्त में क्या है, एकाग्र में क्या है, निरुद्ध में क्या है।
ठीक है ना। चित्त भूमिकाएं 5, चित्त वृत्तियां भी 5 होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अष्टांग योग तो सब पढ़ रहे हो बचपन से ही कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग हो जाते हैं और अंतरंग में मात्र 3 है। तो बहिरंग के 5, अंतरंग के 3 याद रखना, क्योंकि पूछ लेता बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ लिए तो भाई बताओ धारणा क्या है, अंतरंग है बहिरंग है ना। तो ये है। फिर इसके बाद है देखिए, धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ संयम कहा जाता है। त्रयम एकत्र संयम, तीनों को इकट्ठा क्या कहा जाता है, डीडीएस को। धारणा, ध्यान और समाधि को क्या कहा जाता है, डीडीएस। धारणा, ध्यान, समाधि को क्या कहा जाएगा, संयम। पर इंडिविजुअल संयम नहीं बोलेंगे किसी को कि धारणा को क्या कहें, है ना, तीनों इकट्ठा कहते हैं। तो यम होते हैं 5। अब लोग इसमें बहुत गलती करके आते हैं। अब कोई पूछ लिया तुमसे बताओ तप क्या है, यम है कि नियम है, तो ये बहुत बड़ी सिल्ली मिस्टेक है, ये गलत तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना इसे क्वेश्चन। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ऐसा करके श्लोक आता है। तो इसमें अहिंसा है, अहिंसा मतलब किसी भी रूप में किसी को चोट ना पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए सदैव, मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना है। सत्य निष्ठ होना है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए सबकी। आस्तेय का मतलब होता है अचौर्य भावा। अचौर्य भाव का मतलब यह है सिर्फ मतलब मन से भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि किसी की चीज हमें उठानी है या जो है इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करनी। और ब्रह्मचर्य का मतलब तो समझना ही, इंद्रिय निग्रह होता है इसमें। और अपरिग्रह का मतलब जो है संचय की प्रवृत्ति लोगों में ना हो, है ना, कि कालाबाजारी कर करके रखे हुए हैं। तो ये 5 चीजें हैं। अब सत्य, अहिंसा की चोरी, अब ऐसा नहीं याद हो तो याद रखना अपने यम में 5 चीजें हो जाएंगी। अब सत्य अहिंसा की चोरी में अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्य अहिंसा का मतलब सॉरी, आ से अपरिग्रह, ब से ब्रह्मचर्य और सत्य अहिंसा की चोरी का मतलब आस्तेय हो जाएगा। ये 5 चीजें आ जाएंगी। फिर नियम में 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का मतलब है शारीरिक मानसिक शुचिता, सैंक्टिटी की बात आती है। संतोष का मतलब है हर परिस्थिति में कंटेंटमेंट का होना, ठीक है, कि हम अगर किसी चीज का अभाव भी है तो ऐसा टेंडेंसी होना चाहिए चलो ठीक है सेटल्ड है, और अपने को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना है। तप का मतलब है एक तरह से कष्ट उठाने की प्रवृत्ति होती है तप ना, तो तप आसान कार्य नहीं होता है ना। तो फिर स्वाध्याय हो गया, तो स्वाध्याय का मतलब यहाँ पर है जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब ऐसा नहीं कि रोज तुम उठा के ये द्रव्य गुण और रसायन पढ़ रहे हो, ये स्वाध्याय नहीं, है ना। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान है कि ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर दर्शन के लिए जाना, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ईश्वर का स्मरण करना हर स्थिति में। तो यम हो गए, नियम हो गए। फिर है, तो इसको याद रखिएगा, नियम के अंतर्गत क्या आता है, 3SIT, सिट। 3 चीजें एस से होती हैं, सौ, संतोष और स्वाध्याय। और ईश्वर और प्रणिधान और तप जो आता है वो क्या कहलाएगा, ये, ठीक है। और SIT को वैसे अगर देखते हैं मतलब सॉरी, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्या बोलते हैं, इकट्ठा क्रिया योग कहा जाता है एक साथ। जैसे संयम जो बोला गया, ध्यान, धारणा, समाधि, DDS। और SIT क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग कहलाता है। षटकर्म जो है 6 होते हैं, सब पीछे पढ़ा है तुम लोग, धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती, धौने, तनोत्रा करके जैसा भी करके उसको याद कर लो। 6 होते हैं षटकर्म, इनका बहुत डिटेल से अपन देखा है स्वस्थ स्मृति में। पंच क्लेश 5 होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 होते हैं, है ना। तो पंच क्लेश जो है 5 होते हैं,
डॉक्टर A3 करके, है ना। द्वेष, राग, अभिनिवेश, अस्मिता और अविद्या, ठीक है। फिर है पदार्थ दो बताए हैं, तत्व 26 हैं, 25वां तत्व, 25 तत्व प्लस एक ईश्वर को जोड़ दिया तो 26 तत्व, पीछे भी अपन देख आए थे। कैवल्य को प्राप्त कर मुक्त हो जाना योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। कैवल्य का मतलब मोक्ष, है ना, निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त हो जाना, प्राप्त करना योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए, है ना। योग सिद्धियों की संख्या टोटल 23 होती है। इसका भी डिवीजन किया गया, क्षुद्र सिद्धि, गुण प्रधान और ब्रह्म प्रधान सिद्धि। 5, 10, 8 ये सब पहले से सब पढ़ लिया है। 23 होती है टोटल इनकी संख्या। फिर है पातंजलि के योग सूत्रों को शेश्वर सांग अपन चार्ट में भी देख लिया था। इसको कहा जाता है, पातंजलि ने तत्व के परिज्ञान के लिए प्रसंख्यान शब्द यूज किया है ना, कि हमें किसी भी चीज का जो एक रियलाइजेशन हो, वास्तविकता का पता चले, तो इसका जो इसके लिए टर्म यूज किया गया है प्रसंख्यान। गीता उता में भी इस टाइप के आते हैं शब्द। पातंजलि योग सूत्र का उपजी हुए ग्रंथ जो है नीचे लिखा भी हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है ना। योग भाष्यकार महर्षि व्यास हैं। तो टीका कौन, योग भाष्यकार मतलब टीका, टीकाकार कौन है, व्यास जी होंगे। अब इसके बाद है मीमांसा दर्शन। इस पर जो टीकाएं आती है, एक आती है इसके जो दर्शन पर टीका यानी भाष्यकर्ता सरब स्वामी, और श्लोक वार्तिक टीका एक आती है, उसके लेखक हैं कुमारी भट्ट करके, है ना। तो भाष्य सर, भास्कर सर हो सकते हैं, भाष्य सर हो गए, और कुमारी की टीका होगी। अच्छा, कुमारी का श्लोक हो जाएगा, टीका तो इसका है। मीमांसा मुख्यतः कर्मकांड प्रधान दर्शन है, या अपन ने पीछे पढ़ भी लिया था। इसमें त्रिविध कर्म बताए गए हैं, नित्य, निमित्त और काम्य कर्म, ठीक है। तो नित्य कर्म, निमित्त कर्म कौन से हैं, और काम्य कर्म से। इस टाइप का अपन ने रसायन में भी आपने पढ़ा होगा, काम्य रसायन क्या है ना। फिर इसके बाद पंच ज्ञान, इसमें ब्रह्म ज्ञान है, पितृ, देव, भूत और मनुष्य से संबंधित ज्ञान, है ना। तो पंचविध ज्ञान के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, ब्रह्मा से लेके मनुष्य तक। ब्रह्मा, फिर पितर हो गए, फिर देव है, फिर भूत है, फिर मनुष्य। फिर इसके बाद है प्रमाण, 5 प्रकार के बताए गए, जिसमें 4 तो ऑलरेडी जो पहले वाले थे वही रहेंगे। अर्थापत्ति इसमें जोड़ दीजिए तो पंचविध प्रमाण आ जाएगा। वेदांत दर्शन जो है, यह प्रमाण मुख्यतः श्रुति को अंतिम प्रमाण मानता है। समझ रहे हो ना, श्रुति का क्या मतलब है, श्रुति का मतलब श्रुति, पहले अपने यहाँ जो ज्ञान के साधन में एक परंपरा, श्रौत परंपरा चलती, श्रुति परंपरा, और उसको काफी उत्कृष्ट माना जाता था। समझ रहे हो ना, वो माना जाता, वो ऑथेंटिक है, क्योंकि गुरु मुख से निकली हुई सारी चीजें, जो उन्होंने बोला हुआ है वह निर्दोष है, मतलब उसमें कोई आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हो, और वो अंतिम प्रमाण है। उसमें अगर जो चीजें आती हैं ट्रेडिशन में, वो सत्य माना जाए। अद्वैत संप्रदाय देखिए, श्री भगवत शंकराचार्य, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत, 3 प्रकार के संप्रदाय देखिए। तो अद्वैत, यहाँ पर लोग खूब कंफ्यूज होते हैं। अद्वैत के जो प्रवर्तक आचार्य है श्री भगवत शंकराचार्य, बहुत फेमस शंकराचार्य, तो बहुत एक्सीलेंट, ठीक है। और उन्होंने जो कार्य किया है वो दूसरा नहीं कर पाया। द्वैत संप्रदाय श्री भगवत माधवाचार्य, और विशिष्ट द्वैत जो है श्री भगवत रामानुजनाचार्य। तो शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजनाचार्य, रामानुजाचार्य, शमारा, शंकर, माधव, रामानुज, है ना। और इसको याद रखना, मतलब कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे करके कुछ अद्वैवी कर सकते हैं। अद्वैवी का मतलब अद्वैत, द्वैत पिछली बार और लिखवाई थी ना विशिष्ट। सर आपने,
रामकृष्ण शंकराचार्य वीडीए, बड़ा आर के शंकर। हो हो गया, जैसे भी करके लिखो, वो हर बार बदल जाता है भाई। है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से गड़बड़ी नहीं करने का है अपने को, है ना। इसमें किसका मैसेज है रे बाबा। तो अपन ये हो गया। फिर नेक्स्ट अप थोड़ा सा देख लेते हैं, जब तक टाइम है 2-4 मिनट। इसके बाद है अपन पदार्थ में देखिए, पदार्थ विज्ञान का मूल उद्देश्य देखिए क्या है, मोक्ष प्राप्ति और मानव जीवन जीना है। तो जिसको मोक्ष चाहिए और एक उदात्त मानवीय जीवन को जीना है ना, वेलनेस के बाद जहां हो, तो उसके लिए पदार्थ विज्ञान का अध्ययन जरूरी है। समझ रहे हो ना, सिर्फ नंबर पाने के लिए पदार्थ नहीं पढ़ना। दार्शनिक दृष्टि से पदार्थ गणना में प्रथम द्रव्य माना जाता है, और पदार्थों की संख्या अनंत और अपरिमेय, जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है, ऐसा किसने बोला है, वो सुश्रुत। अपरिमिता च पदार्थ। पद के भेद होते हैं रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। 3 भेद हो गए, है ना। पदार्थ के लक्षण देखिए, 3 लक्षण भी होते हैं। इसमें अस्तित्वम, अविधेयत्वम और गेयत्वम, ये 3 चीजें आती हैं। अस्तित्व का मतलब जिसका कोई एक्सिस्टेंस हो, सत्ता हो, अस्तित्व हो जिसका, मतलब पदार्थ ऐसी चीज होनी, मतलब किसी चीज को आप पदार्थ तभी कर सकते हो जो तीनों इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जिसका अस्तित्व हो, गेयत्वम यथार्थ ज्ञान जिसका हो सके, रियलाइजेशन या जो अपन रियल नॉलेज जिसके बारे में रख सकें, और अविधेयत्वम जिसका हम नॉमेनक्लेचर कर पाए, नामकरण कर पाए, जिसका अस्तित्व हो, जिसका हम ज्ञान कर पाए यथार्थ रूप से, और जिसका नामकरण किया जा सके। तो ये 3 गुण होने चाहिए, 3 लक्षण होने चाहिए, है ना। फिर इसके बाद संख्या है। संख्या में तो आपको पता ही है कि चरक ने 2 सत असत बताया है, भाव अभाव पदार्थ, इनकी 4 प्रमाणों से सिद्धि करते हैं। वैशेषिक ने 6 बताए हैं, क्रम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, सबको पता ही होगा। नव्य न्याय ने 7 बताए हैं, जिसमें 6 वही है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, और एक अभाव पदार्थ मान लिया तो 7 हो गया। तो स्वाभाव पदार्थ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर न्याय दर्शन ने 16, संख्या याद कर लीजिए एज इट इज। सांख्य दर्शन ने 25 बताए हैं, योग ने 2 या 26। जैन ने अभी पढ़ा अपन ने 7, जीव अजीव आश्रय बंधन निजरा मोक्ष। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम में ना, जैन दर्शन ने कितने यूपीएससी वाले में पदार्थ माने थे, ये वाला। ये जीव अजीव आश्रय बंधन निर्जरा मोक्ष और संवर। वेदांत ने 1 माना है, या 2, आत्म रूप और अनात्म रूप। मीमांसा ने 2 तरीके से बताया। मीमांसा दर्शन में प्रभाकर के जो अनुयायी थे बताए 8 होते हैं। कुमारिल के जो का जो मानना है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। 8 में वही द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये तो 4 हो गए। अब उन्होंने परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या, ये 4 उन्होंने एक्स्ट्रा ये जो माने, इसको याद रखें। फिर द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये 4 तो कॉमन ही है। अब इसमें उन्होंने अभाव जोड़ दिया तो ये हो गया 5। ठीक है, तो दोनों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य, मतलब ये तो सामान्य है, दोनों कॉमन। और डिफरेंट जो चीज है उसको देखिएगा। रामानुजाचार्य बोलते हैं भाई 3 ही होता है ना। तो ईश्वर चित्त और अचित्त करके उन्होंने जो है CIA, चित्त, ईश्वर और अचित्त, है ना। तो इन्होंने 3 ये ऐसा करके बता दिया। तो इनको भाई संख्या याद ही कर लेना, ठीक है।
अभाव पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। अभाव का मतलब है किसी वस्तु का ना होना या उसकी अनुपस्थिति जो है क्या कहलाती है, अभाव कहलाती है। अब अभाव जो है अपन ने देखा संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। तो संसर्गाभाव, इस संसर्ग विरोधी अभाव, इसके तीन भेद होते हैं, प्राग, प्रध्वंसा और अत्यंताभाव। और अन्योन्याभाव तो अलग से। तो प्राग भाव का मतलब है किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने के पहले उसका अभाव अर्थात ना होना प्राग भाव कहलाता है। एग्जाम्पल है घोड़े के ना बनने के पूर्व उसका अभाव होना। ठीक है, ऐसे ऐसे विचित्र एग्जाम्पल देते हैं। प्रध्वंसा भाव मतलब किसी वस्तु के नष्ट हो जाने, डीजनरेट हो जाने के बाद होने वाला उसका अभाव। किसी व्यक्ति की मृत्यु से उसका अभाव हो जाता है। और अत्यंता भाव का मतलब किसी भी वस्तु का पूर्ण या सर्वकालिक अभाव, जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव होता है। आग कभी ठंडी नहीं हो सकती है ना, ऐसा। तो इसमें प्राग, प्रध्वंसा और अत्यंता भाव। तो संसर्गा भाव के तीन हो गए। और अन्योन्या भाव का दो वस्तुओं की पारस्परिक भिन्नता, जैसे गाय घोड़ा नहीं है, घटपट नहीं है ना हाँ जी, बाकी समझ लेना ऐसे, मतलब डिफरेंस होना हाँ चाहिए। सर। हाँ सर, जब घड़े के बनने से घड़ा टूट जाता है वो है पहला। नहीं, ये अपन अन्योन्य भाव का देख रहे हैं ना, गाय घोड़ा नहीं है और घटपट नहीं है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल अपन फिर देखेंगे कहाँ पर पंचमहाभूत है, द्रव्य है, काल निरूपण जल्दी भी हो जाए। छोटे छोटे तो है टॉपिक, आत्मा है, मन है। ठीक है, इसको भी एक बार रीडिंग करते जाओ कि कभी क्वेश्चन आ जाए। और खासकर वो एरिया की एरिया जरूर ध्यान में रखना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइप वाले हो गए, सारी चीजें है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आएगा अभी तो, मान लो पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आएगा ना, दो तीन बहुत हुआ तो, बट आ सकता है, ऐसा नहीं कि आप कह दो कि नहीं आ सकता। बाकी पीजी वालों के लिए तो वही गंभीरता के साथ उतरना है, हर चीज एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है यहाँ ना, से तो सर आने ही है सर, क्वेश्चन तो आने ही है यहाँ आते से। हैं। इसलिए इसको करते जाओ साथ में, और टेस्ट की तैयारी करो तुम लोग, है ना। अब टेस्ट, अब देखो पढ़ाई में थोड़ा इंटेंस वाला काम करो। अब जितना टाइम बचा हुआ है ना, जान लगा दो एकदम से। और अभी नहीं तो कभी नहीं वाले मूड में अपने को चलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये मान के चलो कि इतना बड़ा अवसर तुम्हारे हाथ में है और अच्छा गेन कर सकते हो इसमें। ठीक है, इस बार टेस्ट हो जाएगी, हम सोच रहे हैं कि सबकी मीटिंग ली जाए ऑनलाइन। देखते हैं क्या कैसे है, संडे के बाद, है ना। और फाइनल कुछ दिन है तो उसको तुम लोग पूरे कहना चाहिए अपनी पूरी सामर्थ्य, अपने पूरे कैपेसिटी में उसको यूज करो और अच्छा करो। कुल मिला के ये होना चाहिए कि मतलब थोड़ा अंदर से जब तक वो एपेटाइट नहीं आएगी ना, तो अपन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है ना। थोड़ा अपने को पूरा जुझारूपन दिखाना चाहिए, आखिर के कुछ दिन बचे हैं। और इसको पॉजिटिव इंटेंट के साथ देखो, मन का इसमें बहुत बड़ा खेल है। अपने को सोचना ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। और परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आएंगी कि नंबर कम आ गया, डिमोरलाइज हो गए, नहीं हो पा रहा है। ये टेस्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है ना। हाँ, तुमको गलती पता होनी चाहिए कि ये गलत हो गया है, दूसरी बार ये गलती नहीं करना है, गलती से सीखने का है, गलती रिपीट नहीं करने का है। ठीक है ना, और हो जाएगा। पॉजिटिव इंटेंट के साथ लगे रहो, होगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही है। कल फिर से, कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी। और टेस्ट सबको देना, कुछ लोग गायब रहते हैं, सुधर जाएं।